Okay, so let us begin with the second chapter in your science book, that is health and hygiene. Well, अभी के टाइम में तो खैर ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, नहीं लोग हेल्थ और हाइजीन दोनों के पीछे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो खैर लेकिन इस चैप्टर में हम लोग अभी करंट सिचुएशन के बारे में तो नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं लाइक जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम हम जानेंगे, फिर बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, जो फैलने वाली बीमारियां होती है, छुआछूत वाली जो बीमारियां होती हैं उनको कैसे जो है रोका जाए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, और साथ ही हम लोग जो है एक्सरसाइज, हाइजीन, रेस्ट और पोस्चर कैसे हम अपनी बॉडी को जो है मेंटेन करते हैं, खड़ा रखते हैं या खड़े होने वक्त या चलते वक्त या बैठते वक्त कैसे अपने बॉडी को जो है हम कह सकते हो कि क्या हमारे बॉडी का पोजीशन होता है, तो ये पोस्चर हो गया। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के दरमियान। तो वेल कह सकते हो कि हेल्थ वाइज जो है ये लेसन आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला है। सो दैट इज़ अनदर यूज ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर। ओके, नाउ हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। तो ये जो आपका हेल्थ का एक बेसिक डेफिनेशन हो गया, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, राइट। तो दो हिस्से आ गए इसके कि फिजिकली भी आपको पूरा फिट होना है और मेंटली भी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जब आप बिल्कुल भले चंगे रहते हैं ना दैट इज़ योर हेल्थ, दैट इज़ बीइंग हेल्दी। ओके, अ हेल्दी पर्सन इज़ वन हुज बॉडी एंड माइंड आर कंप्लीटली फिट। एक हेल्दी पर्सन वही है जिसका शरीर और मन, दिमाग दोनों बिल्कुल फिट हो। टू स्टे हेल्दी वी शुड, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहला कंडीशन है हैव ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट आपकी होनी चाहिए, मतलब जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो आपके खाने में प्रॉपर पूरा होना चाहिए। प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से अपने आप को बचा के रखिए। जैसे अभी मान लीजिए कि वी आर लिविंग इन द मिडल ऑफ कोरोना स्केयर, तो ऐसे में जो है हमें क्या कहा जाता है दैट यू शुड लाइक वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली एंड लाइक वेयर मास्क एंड अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, ये सब कहा जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को जो है बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस। इसके अलावा एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा रहना चाहिए, एंड टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, और पर्याप्त जो है आराम और नींद होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यस, मोबाइल वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है अपनी रात की नींद मत खराब करो। यू शुड हैव लाइक ऑलवेज प्रॉपर रेस्ट, यू शुड स्लीप प्रॉपरली, ये बिल्कुल होना चाहिए। चलो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अब फूड के वेरियस कंपोनेंट्स से, क्योंकि हमारे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस्ड डाइट, राइट। तो बैलेंस्ड डाइट कैसे हमें पता चलेगी, उसके लिए हमें पहले पता होना होगा कि फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट। खाने में क्या सब होता है, बॉडी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी तो बैलेंस बनेगा ना। तो वेल व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमें ये भी जानना होगा कि लाइक फूड करता क्या है हमारे बॉडी में। We eat different types of food which give us energy to work and play, to grow and to make our body strong and healthy. तो देखो खाना क्या सब करता है हमारे लिए, हम जो अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं तो इससे हमें क्या होता है, काम करने या खेलने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो है बड़े होने के लिए भी एनर्जी मिलती है, फिर ये जो है हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी भी बनाता है। तो फूड तो ये सब करता है ना, राइट। Food which gives us energy to work and play, to grow and to make our body strong and healthy. तो खेलने कूदने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी, बड़े होने के लिए न्यूट्रिएंट्स, और हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ हमें फूड देता है, राइट। नाउ फूड कंटेन्स सम एसेंशियल सब्सटेंसेज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में कौन से आवश्यक होते हैं तत्व या पदार्थ, एसेंशियल सब्सटेंसेज क्या होते हैं फूड में, न्यूट्रिएंट्स। नाउ आवर फूड कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। हमारा फूड जो है वो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स कह सकते हो कि हमारे फूड में 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुल 5 जो है पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 जो है मेन न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा जो है फूड इट ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, ये तो हमारे फूड में हैं ही, ये तो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए विच आर द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड, यू विल से
द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बट इसके अलावा जो है फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर, फूड में जो है रफेज और वाटर भी होता है। नाउ आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन राइट अमाउंट टू रिमेन हेल्दी। हमारे बॉडी को जो है इन सभी कंपोनेंट्स की सही मात्रा में ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। मतलब थोड़ा भी इधर उधर दायां बायां हुआ तो तबीयत में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ लोचा होगा। अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का रोल देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें ढेर सारी एनर्जी देता है काम करने और खेलने के लिए। दूसरी तरफ शुगर एंड स्टार्च, ये जो है मेन कह सकते हो कि दो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो मेन टाइप कौन कौन से हो गए? विच आर द मेन 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? योर आंसर विल बी शुगर एंड स्टार्च आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ सोर्सेज क्या क्या हैं? तो सीरियल्स, फ्रूट्स, कॉर्न, पोटैटो एंड हनी, दीज आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, योर आंसर विल बी सीरियल्स, फ्रूट्स, कॉर्न, पोटैटो एंड हनी आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Now for doing a lot of physical work we need carbohydrate। अगर आप ढेर सारी आप शारीरिक मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो आपको फूड में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी? कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी। फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या आता है? फैट। नाउ कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट भी हमें एनर्जी देता है, ठीक है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। In fact, fats give more energy than carbohydrates। फैट जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। ओके, ये सब जो है कुछ सोर्सेज हैं फैट्स के। नाउ ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। अब बहुत ज़्यादा अगर आप फैट वाला फूड खाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। Excess eating of fatty food can make us obese। Okay, what can make us obese? Excess eating of fatty food can make us obese। obese मतलब कुछ ज़्यादा ही मोटा होना। देखो नॉर्मली हेल्दी वाला मोटा एक अलग होता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है। और ऐसे लोग जो है वो ओबीज कहलाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर फैट वाला फूड खाते हैं, एक्सेस अगर आप फैट वाला फूड खाते हैं, तो आप ऐसे में ओबीज बन सकते हैं। एंड ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेस। ओबेसिटी खुद में जो है खुद में बीमारी नहीं है, ओबेसिटी एक्चुअली दूसरी बीमारियों को पैदा कर देगा, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। फिर भी हमें फैटी फूड खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फैट तो हमारे फूड में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी विच आवर बॉडी कैन यूज लेटर। एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है, जो कि हमारी बॉडी जो है वो बाद में यूज कर सकती है। तो इसलिए ये यूजफुल है, ज़रूरी चीज़ है ये। नाउ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, बोथ गिव एनर्जी, thus these are called energy giving foods। ओके, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों जो हैं वो एनर्जी देते हैं, और इसलिए जो है ये एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। सो कैन यू टेल मी नाउ व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स? बेसिकली फूड्स दैट सप्लाई फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। अब आगे बात कर ले प्रोटीन की, क्योंकि हमने और क्या देखा था, फूड हमें क्या करता है, फूड जो है वो हमारे ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो प्रोटीन्स एक्चुअली हेल्प अस टू ग्रो, ठीक है। कैसे? तो वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़। वी नीड प्रोटीन्स, हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स बनाने के लिए, और साथ ही साथ रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज। वॉर्न आउट मतलब अरे वो थक के टूट फूट जाता है ना, डैमेज जो हो जाते हैं, तो जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उनके रिपेयर के लिए, तो मतलब कि नए मसल्स बनाने के लिए, और जो टिश्यूज थोड़े डैमेज्ड हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ना प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड, और यही वजह है एक्चुअली कि प्रोटीन को जो है ग्रोथ फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। सोर्सेज में क्या है इसके? तो मिल्क और इसके प्रोडक्ट, फिर चिकन, फिश, एग, पल्सेस, सोयाबीन, ये सारे प्रोटीन में रिच होते हैं। और हाँ, जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन होते हैं जैसे आप सब हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई डू वी नीड मोर प्रोटीन इन आवर डाइट, तो आंसर होगा बिकॉज वी आर ग्रोइंग चिल्ड्रेन, दैट इज़ व्हाई वी नीड मोर प्रोटीन इन आवर फूड।
And why protein is called growth food, or like sorry, why like proteins are called protein rich food are called growth food or bodybuilding food? Well, reason is that protein is required for building of muscles and for repairing worn out tissues. Therefore proteins are called growth food और bodybuilding foods. फिर विटामिन, तो हमने क्या देखा था, बॉडी को डिजीज़ वगैरह से सुरक्षित रखने के लिए भी, राइट। तो फिर डिजीज़ वगैरह से लड़ने की जब बात आती है ना, तो यहाँ पर जो विटामिन और मिनरल्स का रोल शुरू हो जाता है। तो विटामिन्स हेल्प अस टू हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए जो है लड़ने में मदद करते हैं और हमें हेल्दी और फिट रखते हैं। इसके सोर्सेज में जो है फ्रूट्स, एग्स, फिशेज और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये कुछ सोर्सेज हो गए। अब देखो थोड़ी सी अमाउंट ही हर एक विटामिन के जो है थोड़ा सा अमाउंट ही हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है। ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। हर एक विटामिन की थोड़ी सी मात्रा ही हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होती है। बट लैक ऑफ एनी विटामिन इन आवर बॉडी कॉजेज डिजीजेस। लैक मतलब कमी, तो लेकिन किसी भी विटामिन की कमी जो हमारे बॉडी में होती है वो बीमारियां पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की मान लो कमी अगर आपके शरीर में हो गई तो रात में जो रात का अंधापन जो होता है, जैसे मोतियाबिंद कहते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब आगे हम लोग जो है मिनरल्स का रोल भी देख लें। फिर मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी को हेल्दी और फिट रखते हैं एकदम से। They strengthen the bones and muscles and maintain the normal functioning of our body. वो जो है हड्डियों और मसल्स को मजबूत करते हैं, कौन? मिनरल्स। और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग है ना, नॉर्मल कामकाज है, उसको मेंटेन करके चलते हैं। तो मिनरल्स के एग्जांपल जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसे हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। अब इसके सोर्सेज की बात करें तो फिर से हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, अंडा, नमक, ये सारे जो है मिनरल्स के रिच सोर्सेज हैं। अब लैक ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी में कॉज डिजीजेस, ठीक है। मिनरल्स की कमी जो है हमारे शरीर में वो भी बीमारियां पैदा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया एंड लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। मिनरल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर मान लो आयरन की कमी अगर हमारी बॉडी में होती है तो इसकी वजह से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसमें कि बॉडी में रेड ब्लड सेल घट जाता है। और दूसरी तरफ आयोडीन की कमी अगर हो गई आपके बॉडी में तो उसकी वजह से गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग के यहाँ घेघा भी कहते थे। तो विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों जो है वो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, तो बेसिकली विटामिन एंड मिनरल रिच फूड्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। दैट इज वन आंसर। व्हाई आर दीज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स और व्हाई विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स? बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज, क्योंकि वो हमारे बॉडी को डिफरेंट कई बीमारियों से बचाते हैं। अब ये रफेज और वाटर की हम लोग जो बात कर रहे थे, ये भी हमारे फूड में मौजूद होता है ना। ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा जो है हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में रफेज और वाटर की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। तो रफेज क्या है? तो रफेज आर फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज बेसिकली फाइबर है जो हमारे खाने में मौजूद होते हैं। दे हेल्प अस गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये फाइबर्स जो होते हैं वो हमें अनपचे खाने से छुटकारा पाने में, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, तो वो जो है हमें अनपचे खाने से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। तो सोर्सेज अगर बात करें तो रफेज के सोर्सेज क्या है? तो होल ग्रेन जो होता है, पूरा वाला अनाज, फिर हरी सब्जियां, फल, ये सारे रफेज के सोर्सेज है। और वाटर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। वाटर जो है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी बॉडी का, राइट। इनफैक्ट हमारे बॉडी का 2/3 ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। लगभग 2/3 जो हमारे शरीर का है हिस्सा वो पानी से ही बना हुआ है। तो वाटर का भी रोल है हमारी बॉडी में। वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग आवर बॉडी वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। वाटर जो है हमारे बॉडी के कचरे को हटाने में हेल्प करता है, पसीना और पेशाब के द्वारा, यूरिन के द्वारा। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑल्सो। इसके अलावा पानी जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें जो है 6 से 8 ग्लास पानी जो है वो हर एक दिन पीना चाहिए, ओके।
चलो फिर लेट्स टेक अ ब्रेक हियर. इन द नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट बैलेंस्ड डाइट एंड प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग जो है फिर डिजीज वाले सेक्शन पे मूव करेंगे. सो वेल, तब तक के लिए इतना ही. आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, एंड वेल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन देन. बाय बाय.